श्री सत्यनारायण व्रत पूजा विधि पूर्ण विधान। 1. व्रत का संकल्प। शुरुआत। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या स्नान के बाद साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। मन में भगवान का ध्यान करें। अब दाहिने हाथ में जल, अक्षत, चावल और फूल लेकर संकल्प ले। मैं अपना नाम, अपनी मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि और शांति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा कर रही हूं। जल को भूमि पर छोड़ दे। 2. पूजा स्थान की तैयारी। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में या मंदिर स्थान पर पूजा करें। एक चौकी रखे और उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाए। उस पर भगवान विष्णु सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति रखे। साथ में रखे कलश, जल से भरा हुआ आम के पत्ते, नारियल, कलश पर रखे दीपक, घी का अगरबत्ती, घंटी। 3. आवश्यक सामग्री। पूजा सामग्री: रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, चंदन, फूल और माला। तुलसी दल। बहुत जरूरी है पान, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, केला। जरूर रखे प्रसाद: चीनी और आटे का हलवा या शिरा। 4. कलश स्थापना। कलश में जल भरे, उसमें थोड़े अक्षत और सुपारी डाले। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखे और ऊपर नारियल स्थापित करे। अब कलश को भगवान के पास रखे। ये सभी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। 5. गणेश पूजन। सबसे पहले हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है। मंत्र बोले: ओम गंग गणपतये नमः। फूल और अक्षत अर्पित करें। 6. नवग्रह एवं पंचदेव पूजन। सूर्य, चंद्र, मंगल आदि नवग्रहों का ध्यान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा, गणेश जी का स्मरण करें। ये पूजा को पूर्णता देता है। 7. श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन। अब भगवान विष्णु सत्यनारायण का ध्यान करें। मंत्र जपे: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब क्रम से अर्पित करें जल, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप। भगवान को प्रेम से प्रसाद अर्पित करें। 8. कथा श्रवण। सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब पूरी श्रद्धा और ध्यान से सत्यनारायण कथा सुने या पढ़े। ध्यान रखें कथा बीच में छोड़कर न उठे। सभी परिवार के सदस्य साथ बैठे। कथा के अंत में सत्यनारायण भगवान की जय बोले। 9. प्रसाद। विशेष विधि। प्रसाद बनाएं: गेहूं का आटा और चीनी का हलवा या सूखा प्रसाद शुद्ध घी में भूनकर बनाएं। उसमें केला मिलाना बहुत शुभ माना जाता है। पहले भगवान को अर्पित करें, फिर सभी में बांटे। प्रसाद खुद भी जरूर ग्रहण करें। 10. आरती। अब भगवान की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। घंटी बजाकर पूरे भाव से आरती करें। 11. व्रत पूर्ण करना। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कहें यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। फिर सभी में प्रसाद बांटें। महत्वपूर्ण नियम, ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत श्रद्धा और सत्य भाव से करें। झूठ, क्रोध और गलत काम से दूर रहें। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। प्रसाद बिना खाए पूजा पूरी नहीं होती। व्रत कब करें? सबसे शुभ दिन पूर्णिमा, एकादशी। किसी भी शुभ दिन, मनोकामना के अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण 7 अध्याय व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणपति को नमन। श्री हरि विष्णु सत्य स्वरूप जगत के पालनहार को प्रणाम। जो सत्य के आधार हैं, जो भक्तों के रक्षक हैं, ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान को बारंबार प्रणाम। प्रथम अध्याय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि अनेकों ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। एक दिन
सभी ऋषियों ने सूत जी से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे महाभाग, कलियुग में मनुष्य दुख, रोग, दरिद्रता और अशांति से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे उसे शांति और सुख प्राप्त हो? सूत जी ने ध्यान लगाकर उत्तर दिया, हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूं जो स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बताया था। एक समय नारद जी लोक भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कोई निर्धनता से रो रहा है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतान के अभाव में दुखी है। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, इन दुखी जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान मुस्कुराए, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे भाव से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके सभी दुख समाप्त होंगे। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। द्वितीय अध्याय। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न भोजन की व्यवस्था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, तब कहीं जाकर उसका जीवन चलता। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूं। मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रेम से कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी क्षण संकल्प लिया। अगले दिन उसने थोड़ी भिक्षा से सामग्री जुटाई, पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। उसके घर में धन, अन्न और सुख का आगमन हुआ। उसका जीवन बदल गया। तृतीय अध्याय। उसी नगर में एक साधारण लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अपने परिवार का पालन करता। एक दिन वह ब्राह्मण के घर गया। वहां उसने पूजा और कथा होते देखी। उसने जिज्ञासा से पूछा, ये कौन सा व्रत है? ब्राह्मण ने पूरी कथा और महिमा सुनाई। लकड़हारे ने मन में दृढ़ निश्चय किया, मैं भी ये व्रत करूंगा। अगले दिन उसने लकड़ी बेची। उस दिन उसे पहले से अधिक धन मिला। उसने प्रसन्न होकर भगवान का व्रत किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। दरिद्रता समाप्त हुई, सुख और सम्मान मिला। चतुर्थ अध्याय। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धन, वैभव सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते। एक दिन उन्होंने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कलावती। लेकिन समय बीतता गया, व्यापारी अपने वचन को भूल गया। पंचम अध्याय। समय के साथ कलावती बड़ी हुई। उसका विवाह हो गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु विदेश गया। वहां दुर्भाग्य से उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। उसका सारा धन भी छिन गया। घर पर उसकी पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखी रहने लगीं। एक दिन उन्हें अपनी भूल का स्मरण हुआ। उन्होंने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद जेल से मुक्त हो गए। धन भी वापस मिला। षष्ठ अध्याय। जब व्यापारी लौट रहा था, रास्ते में भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु के रूप में आए और बोले, हे सेठ, तुम्हारे पास क्या है? सेठ ने अहंकार में कहा, कुछ नहीं, बस पत्ते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, और सच में उसका सारा धन पत्तों में बदल गया। सेठ घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान प्रसन्न हुए और सब कुछ वापस कर दिया। सप्तम अध्याय। राजा तुंगध्वज का अहंकार। एक समय
तुंगध्वज नाम का राजा था। वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसने कुछ लोगों को श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करते देखा, लेकिन उसने उनका सम्मान नहीं किया, प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। इससे भगवान अप्रसन्न हो गए। राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया। राजा दुखी होकर भटकने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से व्रत किया, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा किया और उसका राज्य, धन और सुख वापस कर दिया। समापन। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जन पातक हरणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर बनकर ध्वनि बाजे। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दुर्बल भील कठारी जिन पर कृपा कीन्ही। चंद्रचूड़ो एक राजा तीन की विपत्ति हरी वैश्य मनोरथ पाया। श्रद्धा तज दीन्ही सो फल भोग्यो। प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धाधारी जनन को काज सिद्ध कर्यो। वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पायो। दीन दयाल हरि चढ़त प्रसाद सवायो। कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा।